Hello बच्चों, let us read the question first. The question says sulfur trioxide decomposes at high temperature in a sealed container. Reaction हमें given है 2 moles of SO3 gas in equilibrium with 2 moles of SO2 gas plus O2 gas. Initially, the vessel is charged at 1000 Kelvin with SO3 gas at a partial pressure of 0.5 atm. At equilibrium, SO3 partial pressure is 0.3 atm. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kp एट 1000 केल्विन। ठीक है, यहाँ पे हमको SO3 दे रखा है कि इनिशियल हमारे पास 0.5 एटीएम था, इक्विलिब्रियम पे 0.3 एटीएम था, उसका हमें रिएक्शन गिवन है, हमें Kp निकालना है। अगर हम की कंसेप्ट की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं। यहाँ पे हमारी बात हो रही है Kp के बारे में। तो अगर हम रिएक्शन के बेसिस पे देखें तो हमारे पास हम पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 को रेज़ टू द पावर 2 एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 से, एंड इस पूरे को हम डिवाइड करेंगे किससे, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट विच इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 एंड उसकी रेज़ टू द पावर टू इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट विच इज 2। तो ये हमारी Kp की वैल्यू है। तो हमको पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 निकालना है, SO2 निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 निकालना है, जिसके बाद हम अपना Kp की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले रिएक्शन लिखते हैं। अगर रिएक्शन है हमारे पास 2SO3 गैस इन इक्विलिब्रियम with 2 moles of SO2 gas प्लस O2 गैस। तो अगर हम t इक्वल टू 0 पे बात करेंगे, जब हमारे पास इनिशियल है, तो यहाँ पे हमारे पास 0.5 एटीएम SO3 है एंड बाकी दोनों हमारे पास नहीं गिवन है, तो वो 0 है। एंड यहाँ पे अगर हम इक्विलिब्रियम पे बात करें तो हमारे पास SO3 कुछ 0.5 माइनस 2p से कम होना चाहिए। p यहाँ पे हमारा जो पार्शियल प्रेशर है जो इतना कम हो रहा है, तो 0.5 माइनस 2p से कम होना चाहिए, आज हमारे 2 मोल्स SO3 कंज्यूम हो रहे होंगे। और यहाँ पे हमारे 2 मोल्स SO2 बनेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 2p बनना चाहिए एंड यहाँ पे हमारे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन बनना चाहिए, तो p बनना चाहिए। ठीक है, तो हमारी इक्विलिब्रियम पे SO3 की कॉन्सेंट्रेशन, SO3 का पार्शियल प्रेशर कितना होना चाहिए, 0.5 माइनस 2p, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 0.5 माइनस 2p। एंड हमको और एक और वैल्यू दे रखी है कि एट इक्विलिब्रियम SO3 पार्शियल प्रेशर इज 0.3 एटीएम, यानी कि दिस इज इक्वल टू 0.3 एटीएम। तो यहाँ से 2p इज इक्वल टू 0.2 एंड हम सीधा सीधा बता सकते हैं कि p की जो वैल्यू हमने एज्यूम करी थी वो 0.1 एटीएम है। ठीक है, तो अब हम इस p की वैल्यू को यूज करके SO2 एंड O2 की भी इक्विलिब्रियम पे वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल टू p विच इज इक्वल टू 0.1 एटीएम एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 कितना था हमारे पास, 2p था, विच इज इक्वल टू 0.2 एटीएम एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 नोन है ही हमें, विच इज इक्वल टू 0.3 एटीएम। तो हम Kp निकाल सकते हैं डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करके। Kp इज partial pressure of SO2 raised to the power 2 multiplied by partial pressure of O2 एंड ये डिवाइड होगा हमारा partial pressure of SO3 raised to the power 2। सो हमें मिलता है 0.2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 0.1 डिवाइडेड बाय 0.3 होल स्क्वायर एंड वी गेट आवर फाइनल आंसर एज फॉर Kp we get Kp is equal to 4 divided by 90. So this is our final answer. Kp is equal to 4 divided by 90. Hope you understood well. Best of luck.